अभी हमने देखा कि किस तरीके से हम लोग जो है कन्वर्जन सेटअप है वो कर सकते हैं। ठीक है, गूगल ऐड के थ्रू किस तरीके से अलग अलग कन्वर्जन सेटअप किया जाता है, कैसे करते हैं, वो चीज़ें हमने सीखी। इसके अलावा हमें एक चीज़ और बच गई है इसमें, वो होती है, देखो अभी जो हमने कन्वर्जन सेटअप किया ना, उसमें कन्वर्जन वैल्यू नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमने वैल्यू तो सेटअप ही नहीं किया था। लेकिन अगर हम सेट कर भी दें, तो मान के चलो कि भाई एक प्रोडक्ट का रेट है 10 रुपये, एक का है 15, एक का है 20, भाई वो अपने हिसाब से कैसे उस वैल्यू को उठाएगा, वो सेटअप हम कल सीखने वाले हैं। ठीक है, तो वो हम कल जो है करेंगे और देखेंगे किस तरीके से हम लोग डायनेमिकली वैल्यू को पुट करवाते हैं कि भाई मेरा एक प्रोडक्ट परचेज हो गया, लेकिन वो उसका जो प्रोडक्ट वैल्यू था वो था 100 रुपये, तो वो 100 रुपये यहाँ पे ट्रैक करे, उसको भी ट्रैक करे, वो देखे, वो हम कल सीखने वाले हैं। लेकिन अभी जो हम देखने वाले हैं वो है हमारा डैशबोर्ड। मैं आपको बोल रहा था कि मान के चलो कि भाई मैंने अपना एक ऐड बना लिया, मैंने उसमें कीवर्ड भी पुट करे थे बहुत सारे, लेकिन अगर अब मैं उसी ऐड के अंदर मैं जाके कीवर्ड जो मैचेस हैं उसको चेंज करना चाहूँ, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, हम उन चीज़ों को देखने वाले हैं। पहला चीज़ वो। दूसरा, अगर मुझे उसी में लोकेशन चेंज करना हो तो मैं कैसे करूँगा, दूसरा हम वो देखेंगे। उसके अलावा अगर हमें नेगेटिव कीवर्ड ऐड करना हो तो वो कीवर्ड हम कैसे यूज़ करते हैं, लगाते हैं, वो चीज़ देखेंगे। और लोकेशन भी अगर करना हो चेंज या शेड्यूलिंग करना हो तो वो सारी चीज़ों को हम लोग एक एक करके देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहला चलो हम चलते हैं और सबसे पहले कीवर्ड का ही देख लेते हैं कि भाई कीवर्ड पहले से डले हुए तो उनके मैचेस चेंज करने हैं। उससे पहले हमें ओपन करना पड़ेगा कैंपेन। मैं चलता हूँ कैंपेन में। ठीक है, यहाँ मैंने कैंपेन में क्लिक किया, आई कैन सी ऑल माई कैंपेन्स। यहाँ मैं ढूंढूंगा अपना सर्च ऐड। मेरा सर्च ऐड देखो, एक ये वाला है, एक ये वाला है, बाकी एक शॉपिंग और एक परफॉर्मेंस मैक्स ऐड है। तो मैं ये ऊपर वाला जो सर्च ऐड है इसको ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे क्लिक करके। अब इसको जैसे ओपन करूँगा, भाई यही वाला ऐड मेरा ओपन हो गया। तो अब इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें ढूंढूंगा इसी का मिलेगा मुझे। ठीक है, तो अब मैं इस पर आ गया। अब इसका अगर मुझे कीवर्ड देखना हो तो वो मैं कैसे देख सकता हूँ? इसके लिए अगर आप इस पर क्लिक करोगे ना, जैसे इस पर क्लिक करोगे, देखो आपने देखा कि मेरे कीवर्ड्स ओपन होकर यहाँ पे देखो ये वाला पॉइंट में ऑटोमेटिकली चला गया है। ये एसेट्स के नीचे ऑडियंस कीवर्ड्स एंड कंटेंट लिखा हुआ है, उसी के अंदर कीवर्ड है। तो यहाँ पे देखो मेरे सारे कीवर्ड आ गए हैं, ऑल माई कीवर्ड्स। एक है शर्ट, एक है ड्रेस, एक है वुमेन जैकेट, टॉप विमेन, मैन जैकेट, डेनिम जीन्स, ये सारे कीवर्ड। और कीवर्ड कौन से मैच में रखा हुआ है? सारे कीवर्ड मेरे ब्रॉड मैच में रखा हुआ है। इफ़ आई वॉन्ट टू चेंज, कि मैं चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं कैसे चेंज कर सकता हूँ? वो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। यहाँ से देखो मेरा एक शर्ट है, इसका मैं यहाँ देखो तीनों मैचेस आ गए। इफ़ आई वॉन्ट टू कीप इट इन फ्रेज मैच, आई कैन क्लिक ऑन इट एंड दिस विल बी ऑटोमेटिकली चेंज into phrase match. You can see the quotation marks are now over our one keyword. ठीक है, तो एक कीवर्ड के ऊपर हमारा कोटेशन मार्क जो है वो लग गया है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग एज वेल। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों लग गया। अगर मुझे इस वाले को एग्जैक्ट मैच में रखना है, आई कैन क्लिक एंड आई कैन क्लिक ऑन एग्जैक्ट मैच एंड दिस विल बी इनसाइड एग्जैक्ट मैच ऑटोमेटिकली, नाउ इट इज। ठीक है, और ये रिव्यू में चला गया क्योंकि रिव्यू करता है हर बार। तो इस तरीके से आप अपने कीवर्ड्स के मैचेस जो हैं वो बदल सकते हैं। तो पहला पॉइंट ये हो गया कि भाई हम अगर अपने कीवर्ड्स के मैचेस चेंज करना चाहें तो वो कैसे कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, भाई कीवर्ड के मैचेस तो चेंज कर लिया, अगर अब मुझे और भी यहाँ पे कीवर्ड ऐड करना हो तो मैं कैसे करूँगा? तो इसी सेक्शन में, यू आर ऑलरेडी इन द सेक्शन ऑफ कीवर्ड, यहीं पे प्लस का देखो आ रहा है। जब आप कीवर्ड सेक्शन में आओगे तो ऊपर आपको प्लस का बटन दिखेगा ही दिखेगा, और यहाँ लिखो तो जैसे प्लस पे गया कीवर्ड आप क्लिक किया रहा है, तो अब इस पर क्लिक करिए। क्लिक करते ही देखो ये बोल रहा है ऐड योर कीवर्ड और पेस्ट योर कीवर्ड, एंटर और पेस्ट कीवर्ड, यू कैन सेपरेट ईच कीवर्ड बाय कॉमास और एंटर वन पर लाइन। ठीक है, मतलब या तो एक लाइन में एक लिखो या कॉमा डाल के सेपरेट करो कीवर्ड। मान के चलो मैं डालना चाहता हूँ बेबी शर्ट, तो यहाँ पे बेबी शर्ट के लिए अब मैं डाल दिया, कॉमा डालूंगा तो भी सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ मैं एंटर दबाऊंगा तो भी सेपरेट हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं दूसरा कीवर्ड डालता हूँ, बेबी शर्ट डाल दिया, और यहाँ डालता हूँ मैं बेबी जीन्स, बेबी ग्लव्स, ठीक है, बेबी कुछ भी, बेबी पिलो, ऐसे करके मैं डाल दिया। मान को मतलब मुझे ये वाले कीवर्ड्स ऐड करने थे तो मैंने इन कीवर्ड को यहाँ पे डाल दिया एंड नाउ आई कैन क्लिक ऑन सेव। इफ आई क्लिक ऑन सेव दीज कीवर्ड्स विल बी एडेड एंड आई विल शो यू ब्रॉड मैच में है। ठीक है, सेव करते हैं। नाउ इफ यू कम डाउन, देखो यहाँ पे देखो आ गया बेबी पिलो, बेबी शर्ट, बेबी जीन्स, बेबी ग्लव्स एंड ऑल आर इन पेंडिंग फॉर रिव्यू।
ठीक है, तो इस तरीके से यू कैन ऐड नंबर ऑफ कीवर्ड्स। ठीक है, और भी आप कीवर्ड्स ऐड कर सकते हो, यहाँ से कीवर्ड को डिलीट भी आप कर सकते हो। इफ़ यू वांट टू डिलीट दिस कीवर्ड यू कैन सेलेक्ट द कीवर्ड, गो टू एडिट एंड यू कैन रिमूव द कीवर्ड, विल बी रिमूव्ड। ठीक है, पॉज का मतलब इस कीवर्ड पे काम नहीं होगा, बट कीवर्ड आपका यहीं पे रहेगा। काम मतलब वो उस कीवर्ड पे सर्च वगैरह नहीं होगा, बट वो रहेगा यहीं पे। ठीक है, तो आप चाहो तो उसको पॉज भी कर सकते हो, रिमूव भी कर सकते हो, इट इज़ अप टू यू। तो इस तरीके से आप कीवर्ड का डालना, मैच चेंज करना, ये दोनों चीज़ कर सकते हो। हमने कीवर्ड में एक और चीज़ देखी थी, दैट इज़ नेगेटिव कीवर्ड। आपको पता ही है नेगेटिव कीवर्ड क्या होता है, लेकिन अगर मुझे नेगेटिव कीवर्ड दोबारा से ऐड करना हो, अब जाके ऐड करना हो, तो वो कैसे करूँगा? इसी सेक्शन में ही आपका सारा काम होता है। कीवर्ड के अंदर ही यही ऊपर आओगे तो देखो कीवर्ड्स और नेगेटिव कीवर्ड्स, आप करेंगे क्लिक नेगेटिव कीवर्ड में। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, हियर यू विल सी द सेक्शन वेयर यू कैन गो एंड ऐड योर नेगेटिव कीवर्ड्स। ठीक है, इसको ओपन हो जाने दीजिए, हम एक बार नेगेटिव कीवर्ड लगाते हैं इसमें। ये हमारा सेक्शन ओपन हो गया। अब यहाँ बोल रहा है कि भाई आपके में तो नेगेटिव कीवर्ड है ही नहीं, या तो यहाँ क्लिक करो या तो यहाँ पे, दोनों जगह पे कहीं भी क्लिक कर सकते हैं। चलो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, नेगेटिव कीवर्ड में क्लिक किया। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो भाई पूछ रहा है कि भाई नेगेटिव कीवर्ड कहाँ ऐड करना है? ऐड ग्रुप 1, क्योंकि फिलहाल हमारा ऐड ग्रुप 1 ही सिलेक्ट है, ये ऑटोमेटिक यहाँ बाय डिफॉल्ट आ रखा है। आप चाहो चेंज करना तो यू कैन चेंज, कैंपेन लेवल पे लगाना है या ऐड ग्रुप लेवल पे, दैट इज अप टू यू। अब भाई क्या होता है कैंपेन लेवल और ऐड ग्रुप लेवल? कैंपेन लेवल का मतलब होता है कि भाई एक कैंपेन के अंदर मेरे 10 ऐड ग्रुप हैं, तो जब मैं कैंपेन लेवल पे लगाऊंगा, तो मेरे इसके अंदर जितने भी ऐड ग्रुप है सब में वो नेगेटिव कीवर्ड अपने आप लग जाएंगे। लेकिन अगर मैं सिर्फ ऐड ग्रुप में रखूंगा, तो अगर मेरे 10 ऐड ग्रुप है तो ये पूछेगा कि भाई इन 10 में से किस ऐड ग्रुप में आपको नेगेटिव कीवर्ड डालना है, तो फिर मैं सेपरेटली सिर्फ उसी के लिए नेगेटिव कीवर्ड डाल सकता हूँ। ठीक है, तो ऐसे मेरे ये बन जाते हैं। तो मैंने मान के चलो कि मेरे को ऐड ग्रुप में लगाना है, आई सेलेक्ट ऐड ग्रुप, और 1 ऐड ग्रुप है तो इसलिए एक सेलेक्ट हो गया। नाउ यू पुट योर नेगेटिव कीवर्ड, जैसे मान डालता हूँ फ्री, DIY, ठीक है, जॉब्स, देखो कुछ भी डाल रहा हूँ मैं। ठीक है, और मैं बेच रहा हूँ बेबी प्रोडक्ट, कोई यहाँ पे लिखे न्यू बॉर्न, तो भाई न्यू बॉर्न में न्यू बॉर्न बेबी भी आता है उसके साथ, तो बेबी में तो ऐड दिख जाएगा, लेकिन न्यू बॉर्न में नहीं दिखना चाहिए, इसलिए मैंने न्यू बॉर्न डाल दिया। ठीक है, यहाँ पे नीचे डाल देता हूँ मैं, और क्या डाल सकते हैं अगर बेबी प्रोडक्ट को लेकर ही है तो मैं यहाँ पे और डाल सकता हूँ 2 months। ठीक है, अब कोई कोई लिखता है ना 2 months बेबी क्लॉथ्स, तो भाई 2 months का तो नहीं है। अगर 2 months कोई लिखेगा अपने सेंटेंस में तो मेरा ऐड नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि मेरा जो बेबी हैं वो 3 साल से ऊपर वाले हैं, तो उसके नीचे के जितने भी मेरे सेंटेंस वाले बनते हैं मैं सोचूंगा कि वो सारे कीवर्ड मेरे नेगेटिव में आ जाए। ठीक है, तो मैंने ये डाल दिया यहाँ पे। अब एक ना चीज़ और आती है यहाँ पे, आप सोच रहे होगे कि पूरा सेंटेंस क्यों लिखा, मैं ऐसा लिख सकता था बेबी पिलो ऑफ 2 months, ऐसे भी तो लिख सकता था। लेकिन ऐसे में क्या होता है, आपका बेबी पिलो भी आ रहा है, और बेबी पिलो वो कीवर्ड है जिस पर अपना ऐड रन कर रहे हैं। तो भाई बेबी पिलो दिखे फिर 2 months ना दिखे, तो ये तो ब्रॉड मैच में दिक्कत कर जाएगा। ऐसे में तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, इसको एग्जैक्ट मैच में डालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब एग्जैक्ट मैच में ये चीज़ पूरी मैच होगी तभी आपका ऐड नहीं दिखना चाहिए। अदरवाइज कोई कैसे भी लिखे, लेकिन उसके आखिरी में अगर 2 months या कहीं पे भी 2 months आ गया तो वो ऐड नहीं दिखना चाहिए। इसीलिए हम लोग उसको ब्रॉड मैच में छोटा वाला लिखते हैं। मेरी बात समझ में आई? यहाँ पे कीवर्ड में मैंने ऐसे क्यों डाला? यस सर। ठीक है, तो इसीलिए हम पूरा नहीं लिखते। क्यों? क्योंकि आपका ये पॉजिटिव कीवर्ड है, पॉजिटिव प्लस नेगेटिव दोनों एक साथ डालोगे तो वो आपस में क्लैश करेगा। गूगल को समझ नहीं आएगा कि भाई बेबी पिलो पर दिखाऊं ऐड कि ना दिखाऊं। फिर वहीं पर उन्होंने नेगेटिव पे डाल रखा है कि भाई 2 months, तो उसमें दिखाऊं कि ना दिखाऊं। तो ऐसे करके आपका जो है डाउट क्रिएट होता है गूगल को, और गूगल कंफ्यूज होगा तो आपका ऐड परफॉर्म नहीं करेगा। इसीलिए मैंने सिर्फ 2 months को रखा, पूरे को नहीं रखा, और 2 months ये वाला पूरा जो है मेरा हो गया। और ये कीवर्ड जो भी गूगल पे सर्च करेगा पूरे को
क्योंकि 2 मंथ्स है और यहाँ पे भी 2 मंथ्स है, ये मंथ्स और ये 2 है, तो वो मेरे ऐड को नहीं दिखाएगा क्योंकि ये एक ब्रॉड मैच में, और ब्रॉड मैच आपको पता ही है बहुत बहुत तरीके से काम करता है। ठीक है, तो ऐसे मैंने ये डालूंगा और यहाँ जाऊँगा सेव पे। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, आवर कीवर्ड विल बी एडेड टू नेगेटिव कीवर्ड्स, और ये देखो मैच भी बता रहा है कि कौन से मैच पे डाला है मैंने। ठीक है, तो मेरे कीवर्ड ऐड हो गए, कौन से ग्रुप में ऐड हुए वो भी बता रहा है। सो लाइक वाइज वी कैन ऐड नेगेटिव कीवर्ड्स। तो हमने 3 चीज़ देखी। क्या क्या देखी हमने? एक तो कीवर्ड को, उस पर जो फ्रेज है उनको, मैच को हमने चेंज करना देखा। दूसरा हमने कीवर्ड ऐड करना देखा। ठीक है, तीसरा हमने नेगेटिव कीवर्ड को भी ऐड करना देखा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने पर्टिकुलरली इसमें देखी।